हेलो दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है और आज से लगभग 5 से 6 दिन बाकी हैं। तो हम इन दिनों में हम क्विक रिवीजन जीके का पूरी तरह अच्छी तरह से करने वाले हैं और आपको इस सीरीज में 314 वीडियो भी मिलने वाला है। तो आप 5 से 6 दिन में ये पूरे वीडियो को आपको देखना होगा और अगर आप देख कर जाते हैं पूरे सीरीज को तो निश्चित ही आपको आपके एग्ज़ाम ग्रुप डी के एग्ज़ाम में निश्चित ही फ़ायदा होने वाला है। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक हमने 18 वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। तो उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है तो उससे पहले इस वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए 18 वीडियो को और उसके बाद यहाँ पर से आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए हम अपना वीडियो जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यूएसए। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कवक। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, नाइट्रोजन। 2,4-D क्या है? 2 और 4D क्या है? ठीक है, तो ये खरपतवारनाशी है। ठीक है, छोटे मोटे जो घास होते हैं उसको नाश करता है, मार देता है। ठीक है, सुखा देता है उस छिड़कने के बाद। तो ये खरपतवारनाशी है। ठीक है, उसके बाद है तंबाकू में विषैला तत्व कौन सा होता है? ठीक है, तो तंबाकू में विषैला पदार्थ जो है निकोटिन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, निकोटिन। विश्व वन दिवस मनाई जाती है। वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था? दूध का पाश्चुराइजेशन लुई पाश्चर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लेखक कौन थे? भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक एम.एस. रंधावा हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एम.एस. रंधावा। आलू क्या है? आलू हमसे पूछ रहा है कि आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। ठीक है, तो ये तना हो जाएगा। ठीक है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जूट उत्पादन में हमसे पूछ रहा है, तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल में है। तो WB यहाँ पर वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में अग्रणी है। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास जो है पौधे के फल के भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, फल में कपास मिलता है, फल सूखने के बाद उससे बहुत सारा कपास निकलता है। ठीक है, तो ये कपास फल के रूप में प्राप्त होता है। पौधों के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधों के विकास के लिए टोटल 16 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 16। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? आलू में होती है ब्लैक हार्ट रोग। ठीक है, तो उसका कारण क्या है? किस चीज़ की कमी से होती है? तो ऑक्सीजन की अगर कमी होती है आलू को तो वहाँ पर ब्लैक हार्ट रोग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? तो पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बाजरा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, करनाल। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कृषि। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1973। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन हम एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर एंथोलॉजी करेक्ट हो जाएगा, एंथोलॉजी। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो दूध में जो मीठापन है वो लैक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोज। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है, देश हमसे पूछ रहा है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। हरित क्रांति का जनक देश है, कौन सा देश से हरित क्रांति का जन्म हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर फिलीपींस जो है वहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, डॉक्टर विलियम गॉड। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कपास अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है, फूल के कलिका से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन टोटल 46% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 46%। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मनीला में। ठीक है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहले पूछ रहा था अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में, और अगर केंद्रीय चावल शोध संस्थान तो कटक में। ठीक है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का रोग का संबंध जो है मूंगफली में टिक्का रोग लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मूंगफली। थीन तत्व किस में पाया जाता है? थीन तत्व चाय में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, चाय। चाय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? चाय बोर्ड कोलकाता में स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। रेशम के कीड़े कोकून, ठीक है, अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो कोकून जो है शहतूत के पत्ती से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, शहतूत की पत्ती से। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जानते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जूट। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी पौधे की छाल से प्राप्त होता है, छाल जैसा जो गरम मसाला में रहता है। तो दालचीनी जो है छाल से प्राप्त होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केसिन। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? टमाटर हमसे पूछ रहा है, उसका जो कलर है लाल किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल जो है लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉफ़ी में कैफीन तत्व पाया जाता है। तो कैफीन यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कवक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पकाकर हम खाते हैं। ठीक है, तो मशरूम क्या है? कवक है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत से पहले हमसे पूछा रहा है। तो स्वतंत्र भारत से पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। पंजाब राव देशमुख स्वतंत्र भारत से पहले कृषि मंत्री थे। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग जिंक के कमी से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग लगती है। विश्व में धान की बौनी किस्म कौन है? तो विश्व में धान की बौनी किस्म IR8 है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, IR8। मलेरिया
औषधि कुनैन, मलेरिया में जो कुनैन औषधि लगती है किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना नामक पौधा से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सिनकोना। तो दोस्तों ये लेक्चर नंबर 19 था, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आगे आने वाले सीरीज को जो 314 वीडियो होने वाले हैं तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आपको जानते हैं करना है, ठीक है। तो दोस्तों ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए जो पूरा सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसको देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखकर अगर आप जाते हो तो आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद पूरी निश्चित तरह से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है इससे लगभग 90% तक क्वेश्चन जो है वो टकराने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।